सर मैं कह रहा हूँ भूल भुलैया 4 से लेके भूल भुलैया 24 तक सारी साइन करा लो मुझसे। मैं तो अब सिर्फ फ्रेंचाइजी फिल्म ही करूंगा सर, मेरे से खुद के दम पे तो कुछ होता नहीं है। सिंधु चैंपियन तो कोई आया नहीं सर ना देखने। हाँ कार्तिक सर एक मिनट सर, एक मिनट। यस यस एक मूवी का स्क्रिप्ट लेके आया हूँ मैं। नहीं, मूवी अगर फ्रेंचाइजी फिल्म होगी तो ही करूंगा। हाँ फ्रेंचाइजी है। आप फ्रेंचाइजी नहीं होगी तो नहीं करूंगा। हाँ तो आपकी फ्रेंचाइजी सर। हाँ। आपकी स्माइल के लिए लोग आते हैं दर्शक देखने आपको। वो तो है ही। ठीक, तो मूवी का नाम मैं आपको बता दूं? बताओ बताओ। सोनू की, टीटू की, स्वीटी की, मौसी की, लड़के की, बुआ की, बेटी की, चाचा की, फूफी। ओह माय गॉड, छूट गया मेरा, ट्रेन छूट गई मेरी, सॉरी। हाँ बोलो। तो ये मूवी है सर, और सोनू आप रहेंगे इसमें। ऑफ कोर्स सोनू तो मैं ही हूँ। और बुआ की बेटी, मेरी बुआ की बेटी को ले लो। हाँ उसमें। कांग्रेट्स। हाँ डील डन करो। हाँ ठीक है। हाँ एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ नहीं ओरिजिनल फिल्म में तो मैं नहीं करता। नहीं फिर वो मेरे से नाराज हो जाते हैं लोग। हाँ चंदू चेंबू तो कोई आया नहीं ना देखने। हाँ सही। आप एक काम करो, प्यार का पंचनामा 50 की स्क्रिप्ट तैयार कर लो, फिर आओ मेरे पास। ठीक है। हाँ ओके सर। अरे तुम अभी तक गई हो? हाँ सर, मैंने सुना है कि एक अफवाह हो रही है सर, कि मैंने सुना है कि जो अक्षय कुमार सर है वो आपसे नाराज चल रहे हैं। वो क्यों नाराज होंगे मेरे से? आपने उनकी फ्रेंचाइजी मूवी पे बान मार दी। नहीं इससे तो सीधा मौत होगी भाई, ये शापित है। ओके सो दिवाली पे इस बार जो हंगामा हुआ वो हम सबको पता है कि क्या हुआ। पहले अनाउंस हुई भूल भुलैया 3, फिर 15 अगस्त में अनाउंस हुई थी सिंघम। उन्होंने कहा नहीं हम तो दिवाली पे आएंगे। दशहरा उन्होंने बिल्कुल मिस कर दिया, डायरेक्ट दिवाली पे आ गए। दिवाली पे जब वो रिलीज हुई तो क्योंकि प्रोड्यूसर सिंघम 1 और 2 के टी सीरीज थी, क्योंकि भूल भुलैया के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने उनका म्यूजिक सारा छीन लिया। दोबारा उन्होंने पूरा म्यूजिक करा सिंघम अगेन का। एंड फिर म्यूजिक के नाम पे क्या हुआ वो तो हम जानते ही हैं। दोनों फिल्में कैसी हो आपको चैनल पे बता चुके हैं, रिव्यू चैनल पे आ चुका है, वो देख लीजिएगा। आज हम यहाँ क्यों मिले हैं उसकी एक वजह है। हम ये बताने वाले हैं कि फाइनली इस क्लैश में जीता कौन। मंथन। हाँ तो सबसे पहले बात करते हैं भूल भुलैया 3 की, रक्त घाट की। रॉक तो घाट की बात करते हैं। ऐसे ही जैसे इसने अभी बोला रक्त घाट, मैंने बोला रॉक तो घाट। फिल्म में भी ऐसे ही चल रहा था, जब उनकी मर्जी आती थी वो रक्त घाट बोलते थे, जब मर्जी आती थी रॉक तो घाट बोल देते थे। बंगाली एक्सेंट आ रहा था, जा रहा था, कोई मेहनत नहीं। तो अगेन जैसा कि हमने रिव्यू में भी बोला था, फर्स्ट हाफ वाज ओके, सेकंड हाफ वाज वेरी बैड, मतलब टेरिबल सेकंड हाफ। बट जो इनको फ्रॉम द डे 1 पता था, इन्होंने ये बात पहले डायरेक्टर ने भी बोली थी कि वी हैव एन आउटस्टैंडिंग क्लाइमैक्स इन आवर हैंड्स, और इसीलिए तेरे को पता है इन्होंने 2 क्लाइमैक्स शूट करे। अच्छा, ये 2 क्लाइमैक्स बने हैं। व्हाट इज हैपनिंग? नहीं नथिंग, मैं चाहता था कि वो स्पॉइल ना हो, कि भाई ये लोगों को पता लगे। देखिए पहले दिन पहले शो के बाद तो ये पता ही लगना है कि क्या है क्लाइमैक्स। तो स्क्रिप्ट भी जिन लोगों को दी है वो प्री क्लाइमैक्स से दी है, क्लाइमैक्स कभी दिया ही नहीं किसी को। हम सबको पता था तृप्ति डिमरी को फिल्म में क्यों लिया जाता है। उनको बुलाते हैं, कपड़े करते हैं 1/2 और फिर उनको खड़ा कर देते हैं फ्रेम में। पिक्चर का फोकस कहीं भी हो, कैमरे का फोकस एक ही जगह पे रहता है, तृप्ति डिमरी पे। और वही हुआ इस पिक्चर में भी, उनके पास करने को कुछ नहीं था। माधुरी दीक्षित जी इंटरवल पे, उसके बाद थोड़ा सा हमें लगा था कि अब कुछ होगा, बट अगेन माधुरी दीक्षित के पास 2 से 3 सीन थे, उसके अलावा करने को उनके पास भी कुछ नहीं था। मेरे लिए जो पिक्चर की स्टार थी दैट विद्या बालन। यस, विद्या बालन। भाई साहब विद्या बालन वर्कड फॉर मी। विद्या बालन वाज आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म। एक तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का लगा है उनका, और जिस तरीके से इस मूवी में उनकी एंट्री होती है, और हर एक सीन में जब वो आती है ना, तो वो सीन अगर 5 रेटिंग चल रही है ना, तो सडन वो 9 पे आ जाती है। ये बात तो सही है। विद्या बालन की वेरी गुड इन द फिल्म। कार्तिक आर्यन अगेन उनके पास करने को होता भी है, हीरो थे वैसे तो फिल्म के। हाँ। पर वो देखो जितना उनसे हो पाता है वो और उनके दांत मिलके जितना बहुत कर सकते हैं आपस में उतना वो कर लेते हैं। लेकिन अगेन, और अब ये स्पॉइलर है भाई, फुल स्पॉइलर है यहाँ पे। जब एंड में खुलता है कि कार्तिक आर्यन है, हाँ। मैं यूं बैठा हुआ था सेकंड हाफ को देखते हुए, बैठा था कि अरे हो गया यार, अब नहीं सही जा रही, खत्म करो पिक्चर। जैसे ही वो खुला कि कार्तिक आर्यन है मंजुलिका, वाज लाइक हैं क्या, ये क्या कहानी दिखा रहे हो भाई साहब? मंजुलिका नहीं, राजकुमार देवेंद्र नाथ। अगर फर्स्ट हाफ में फिल्म 4 पे थी, 10 में से बात कर रहे हैं। हाँ। फर्स्ट हाफ में फिल्म 4 पे थी, सेकंड हाफ में फिल्म चली गई -10 पे, सडनली क्लाइमैक्स में फिल्म चली गई 9 on 10 पे। सडनली सोनू निगम की आवाज, वो VFX रेड चिलीज का वो कलर ग्रेडिंग, वो कैमरा वर्क, एवरीथिंग वाज नो डाउट उस टाइम पे कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, कार्तिक आर्यन ने डांस भी बहुत बढ़िया किया। एग्जैक्टली, मतलब आप पकड़ नहीं पाओ, जब शुरू में वो दिखाते हैं स्लोमो में मंजुलिका डांस कर रही है, वो आप नहीं पकड़ सकते कि ये कार्तिक आर्यन कर रहा था। एंड देन कार्तिक आर्यन ने एंड में किया भी है कथा। अदर देन दैट आप कह सकते हो कि पिक्चर वाज अ वेरी मीडियोकर थिंग। कहीं कहीं जगह तो बहुत बुरी हुई थी। पिक्चर बीच में कहीं लाई कर रही है। एक बहुत बड़ा इसका ये भी है कि फिल्म के साथ एक तो फ्रेंचाइजी जुड़ी हुई है, और एक हॉरर कॉमेडी हमारे देश में ऐसी चीज है जो कि लोगों को पसंद आती है इन एनी विच वेज। लोगों को हॉरर कॉमेडी देखने में मजा आता है। और इसी साल की बात कर लूं भाई, तो देख मुंजिया ब्लॉकबस्टर, स्त्री 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। इसके अलावा भी जो हॉरर रिलीज हुई, शैतान सुपर हिट, तुम्बाड़ री रिलीज होकर 30-35 करोड़ कमा गई भाई।
तो हॉरर देखने की एपेटाइट तो हमारे देश के लोगों में है और इसीलिए लोगों को पसंद भी आती है। फिल्म का हॉरर खास नहीं था, लेकिन एक वो जो फ्रेंचाइजी वैल्यू है उसने फिल्म को खींच दिया, नो डाउट। एंड खास करके फिल्म के क्लाइमेक्स ने। इस हफ्ते अगर दोनों में से एक देखने लायक थी तो यही थी, इसलिए भी एक बहुत बड़ा फायदा इस फिल्म को मिला है। अब अगर हम बात करें फिल्म के जो वर्सेस में थे, दैट वाज सिंघम अगेन। तो इस साल की मैं ये तो तूने तो देखी नहीं है भाई साहब, तो करते ही नहीं है क्योंकि यार एक्चुअली ऐसा था कि मेरा हमेशा से मैं डिसाइडेड था कि मुझे भूल भुलैया 2 देखनी है। अब मैं एक नॉर्मल ऑडियंस की तरह सोच रहा हूँ कि मुझे वो मूवी देखनी है जहां पे मुझे कोई सिंगर भी रिझाए, मुझे एक्टर भी सही लगे और मूवी की स्टोरी मुझे थोड़ी बहुत पहले से हो कि वो एक हॉरर जो है, हॉरर वाली जो चीज आती है ना, वो मुझे अट्रैक्ट करती है। अब अगर सिंघम अगेन की बात करूं तो भाई साल के एंड में जब लिस्ट बनेगी ना टॉप 10 वर्स्ट फिल्मों की, तो सिंघम अगेन डेफिनेटली टॉप 5 में होगी 100%। सिंघम अगेन इतनी खराब फिल्म है जिसकी कोई हद ही नहीं है। मैं मतलब बोलना नहीं चाह रहा, अभी भी जो लोग देखना चाह रहे हैं उनकी मर्जी है भाई। मैं तो अपने रिव्यू में कह चुका हूं कि मेरे नाम का चंदा चढ़ा दो मंदिर में, उतने पैसों का मत जाना। सिंघम अगेन अपनी क्यों दिवाली और अपना दिमाग खराब कर रहे हो, मत करो। सिर्फ एक अर्जुन कपूर की एक्टिंग है, कभी अगर OTT पे आए तो देख लेना। अब अगर बात करें हम कि फाइनली जीता कौन, इतना जो हंगामा हुआ इस सब के पीछे जो पूरा ड्रामा था, इसमें निकला क्या, निष्कर्ष क्या है? तो बात ऐसी है, सिंघम अगेन का बजट है 350 करोड़, भूल भुलैया का बजट है 120 करोड़। दोनों ही फिल्में इस वक्त 260 करोड़ पे बैठी हुई हैं, तो ऑब्वियसली 260 करोड़ इंडिया में, तो कहीं ना कहीं नेक टू नेक फाइट है बिल्कुल। लेकिन अब अगर बात आती है बजट पे और ये प्रॉफिट पे हाँ। क्योंकि एक तो चीज होती है कि फिल्म अच्छी है या बुरी है, या बहुत अच्छी है बहुत बुरी है, तो वो सेपरेट डिस्कशन है, उस पर हमने आपको बता दिया कि क्या है। अब अगर हम बात आए बॉक्स ऑफिस पे, यानी फिल्म हिट है, फ्लॉप है, एवरेज है, ब्लॉकबस्टर है, क्या है, तो भूल भुलैया इज अ ब्लॉकबस्टर। और ये लिखवा के ले लो, ये भूल भुलैया 8 बना देंगे 2034 तक। और ये कार्तिक आर्यन के लिए बहुत फायदे का सौदा हो गया भाई साहब, भूल भुलैया 2 साइन करना। कार्तिक आर्यन को ये बात समझ में आ चुकी है कि भैया फ्रेंचाइजी की वैल्यू है। वो भाई इस वक्त टी सीरीज से मिलके यश उसके विशेष फिल्म्स के ऑफिस में जा रहा है कि आशिकी 3 रिवाइव करो। यार आशिकी 3 तो बंद करवा दी थी ना उन्होंने। नहीं, आशिकी 3 रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है अब कार्तिक आर्यन दोबारा, नई हीरोइन के साथ। ऑफ कोर्स सारा अली खान नहीं होंगी, नई हीरोइन के साथ वो रिवाइव करवा रहा है कि किसी भी तरह आशिकी 3 बनाओ, क्योंकि फ्रेंचाइजी फिल्में चल रही हैं। आई थिंक 2023 में इसका पोस्टर इन्होंने डाला था आशिकी 3 का, राइट? पर वो फिर शेल्व हो गई थी, अब वो उसको दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तृप्ति डिमरी को मत लेना यार। हाँ यार मत लेना तृप्ति डिमरी को, उसको बेचारी को वापस अंडररेटेड ही हो जाना तो दोबारा यार। श्रद्धा कपूर या जानवी कपूर है ना, दोनों में से सही लगेंगे। जानवी कपूर नहीं यार, कार्तिक आर्यन के साथ नहीं, प्लीज ऐसा मत करना जानवी। क्यों नहीं, डोंट डू दिस। मैं पहले तुम्हें देवरा में बड़ी मुश्किल से सह पाया हूं जूनियर NTR। अच्छा मैं समझ गया। प्लीज ये सब मत करो तुम यार, तुम कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बनी हो, ये सब के लिए नहीं बनी हो, इन टुच्चे कामों के लिए नहीं बनी हो। सही है, शादी कर लो आप ब्रदर्स से, शिखर ही नाम, ब्रदर्स से, दोनों से शादी कर लो। नहीं भाई तुम घूमो, तुम्हारा तो मैं बाण मारता हूँ तुम्हारी अभी। मॉइंड क्या होता है? नोटी हो रहा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि भूल भुलैया 3 इज अ ब्लॉकबस्टर। सिंघम अभी जो है वो वर्ज पे है, क्या वो अपना बजट भी निकाल पाएगी? क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि अब ये लोग ना एक वो करेंगे कि अरे हमने तो OTT से इतना कमा लिया था, अरे हमने तो म्यूजिक राइट से इतना कमा लिया था, बट कहीं ना कहीं हमें पता है कि सिंघम स्ट्रगल कर रही है अपना बजट निकालने में भी। इतनी पूरी आधी इंडस्ट्री उसमें भरी हुई है और सामने अकेला कार्तिक आर्यन खड़ा था। कार्तिक आर्यन ने पटकी दे दी भाई साहब, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा थी यार सिंघम 3 से। बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि खुद सोच फर्स्ट वीक में पहले 7 दिन के लिए थिएटर ऐसे बटे हुए थे कि 60% स्क्रीन सिंघम के पास है, 40% स्क्रीन भूल भुलैया 3 के पास। अगले वीक में थिएटर ओनर्स को भी ये बात समझ में आ गई कि जनता किस में आ रही है, तो वहां पे 45 और 55 का रेशो बांट दिया। 55% स्क्रीन चलेगी भूल भुलैया के पास और 45% आ गई सिंघम के पास। टाइम है भाई साहब ये कार्तिक आर्यन का, जिसका फायदा टी सीरीज भी उठा रही है। हाँ, और इसका मतलब ये नहीं कि कार्तिक आर्यन कोई बहुत बड़ा छक्का मार दिया, नहीं। कार्तिक आर्यन फिर कोई नॉर्मल फिल्म लेकर आएगा, नहीं चलेगा। अभी जो है ये भूल भुलैया के नाम पे चल गया है और भाई ले गया भाई। ये तो बहुत सारी चीजें दिवाली तो जीत गया इस वजह से। हाँ दिवाली तो जीत गया कार्तिक आर्यन, ये बात तो माननी पड़ेगी। आधी इंडस्ट्री को पटकर नहीं देती कार्तिक आर्यन ने। ठीक है, सो ये हमने आपके साथ फैक्ट शेयर करे जो भी इस दिवाली रिलीज के साथ हुआ है। अब आपने कौन सी फिल्म देख ली है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको कैसी लगी ये भी बताइए। एग्जैक्टली तो अपने थॉट्स आप कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार करें, शेयर करें और लाइक करें। बिल्कुल, जो भाई कह रहा है सब कर दो। तब तक आपसे मिलते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम। तुम पागल हो क्या सालो? पिक्चर क्यों नहीं देखने जा रहे मेरी? जाके पिक्चर देखो, मेरी पिक्चर देखो जाके, वरना मेरी शटक जाएगी। जाओ सालो पिक्चर देखो।